नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे बहुत सारे भक्तों ने हमसे कमेंट करके इस चीज़ के बारे में पूछा था कि गुरुजी, घर पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए? क्या हमें घर पर घी का दीपक जलाना चाहिए या सरसों के तेल का दीपक घर पर जलाते हैं? इसके बारे में क्या धर्मशास्त्र कहते हैं, क्या हमारे ग्रंथ कहते हैं, उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। आज मैं आपके घर पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए, जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके कमेंट हैं, कोशिश करूंगा उन सभी के उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं क्लियर कर सकूं। हमें अपने घर पर कौन सा दीपक जलाना सबसे शुभ रहता है और घर पर अगर हम घी का दीपक जलाते हैं तो उसका क्या महत्व है, या अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं उसकी क्या महिमा है, इनके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और आई होप आप सभी को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, आज बात कर रही है कि घर पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जानकारी आपको पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आपको पसंद आ रही है। साथियों, अगर आप किसी विशेष मनोकामना को पूरा करनी चाहते हैं, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, या अगर आप अपने इष्ट देव की सिद्धि कर रहे हैं, अपने इष्ट को मजबूत कर रहे हैं, अगर आप अपने इष्ट की सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं या संकल्प लेकर कोई साधना कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोग कर रहे हैं, या आप किसी प्रकार की तंत्र की कोई सिद्धि कर रहे हैं, तब आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि तंत्र प्रयोग में विशेष साधना के लिए, इष्ट की साधना के लिए, या किसी विशेष प्रकार की मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको
सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक जलाए बिना आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर विशेष रूप से कोई तंत्र प्रयोग कर रही है उसमें भी आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी अगर आप सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाते। अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं या भैरव की पूजा कर रही हैं या काली माता की पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको सरसों के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बार बार बेवजह अटक जाती है, आपका कोई ऐसा काम है जो बार बार बिगड़ रहा है, उसकी पूर्ति के लिए अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, किसी खास मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब भी सरसों के तेल का दीपक ही आपको जलाना नितांत आवश्यक है। अब बात आती है कि अगर हम इनमें से कोई भी साधना, कोई तंत्र प्रयोग ना इष्ट की साधना कर रहे हैं, तब क्या हम सरसों के तेल का दीपक अपने घर पर जला सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। अगर आप किसी खास मनोकामना या किसी प्रकार की तंत्र साधना या कोई मंत्र जाप, कोई संकल्प पूजा नहीं कर रहे हैं, तब आपको सरसों के तेल का दीपक भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सरसों के तेल का दीपक जलाना आपको परेशानियां दे सकता है। सरसों के तेल का दीपक जो होता है कहीं ना कहीं नकारात्मकता को आपके घर में ला सकता है। इसलिए बेवजह बिना किसी खास कारण के सरसों के तेल का जो दीपक है वो घर पर नहीं जलाना चाहिए। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, घर पर हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए? अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि चाहते हैं, अगर आप अपने घर की सुख शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके देवी देवता, आपकी कुल माता, आपके कुल देवता हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, तो गाय का शुद्ध देसी घी उसको आपने हमेशा जोत में जलाना चाहिए। कहते हैं कि अगर गाय के शुद्ध देसी घी की जोत आप अपने घर पर जलाते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर जो भी जोत हम जलाते हैं उसमें केवल और केवल शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि देसी घी की जो जोत हम जलाते हैं वो देवी देवताओं को बेहद प्रसन्न करती है और घी की जोत घर पर जलाने से घर को वातावरण में पॉजिटिविटी में मिलती है और घी की जोत घर के मंदिर में जलाने से आप अपने घर पर हमेशा लक्ष्मी का वास पाओगे, अपने घर पर सुख समृद्धि का वास पाओगे, अपने घर पर आप सुख शांति पाओगे अगर घर के मंदिर में आप घी की जोत जलाते हैं। जोत जलाते समय उसे देवी देवताओं की जो प्रतिमा है बाईं तरफ रखना चाहिए और आरती करने के बाद देवी देवताओं की प्रतिमा के ठीक सामने जोत को रखना चाहिए। ये मंदिर की जोत जलाने के नियम होते हैं। कभी भी झूठे हाथों से मंदिर की जो जोत होती है उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोगों को आदत होती है कि सुबह में जो जोत जलाते हैं शाम को दोबारा उसमें ऐसे ही जोत जला देते हैं। नहीं, जोत जलाने से पहले उस जोत में हल्का सा चाहे तो जल से उसको साफ करें या थोड़ा गंगा जल का छींटा लगा दें। ऐसा करने से जो जोत की पवित्रता है बनी रहती है और हमेशा आपको जोत जलाने से पहले उसे अच्छी तरह से
साफ जरूर कर लेना चाहिए। घर के मंदिर की जो सफाई है उसको करने के लिए शनिवार का दिन बेहद खास माना जाता है और घर के मंदिर में जो है गंगा जल रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही अपने घर के मंदिर में आपको सुंदर पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पुष्प चढ़ाने से देवी देवता बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे मन की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। घर के मंदिर में शंख घंटी का होना भी बेहद शुभ माना जाता है। जोत जलाने के बाद माचिस को कभी भी मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।